हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, मतलब एल्गी का वर्गीकरण। तो एल्गी या शैवाल का जो वर्गीकरण है वो कई बेसिस पर किया गया है। थैलेस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कलरिंग पिगमेंट के उस पर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, कई बेसिस मान के एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सम ऑफ द टाइप्स आर, जिनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। टाइप 1 न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि उसका केंद्रक का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, उसके बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन एल्गी कैन बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। साइनोफाइसी और ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर वाइल ऑल अदर एल्गी आर यूकैरियोटिक इन नेचर। नाउ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, तो वो एल्गी जिसके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक में आता है, मतलब कि जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, और जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए के जो फाइब्रिल्स हैं वो फ्रीली एम्बेडेड होते हैं इन न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस या प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। एंड इस तरह का न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो ऐसी एल्गी जिसके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक होती है, एंड जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक एल्गी होती है। तो मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी है या ब्लू ग्रीन एल्गी है वो प्रोकैरियोटिक है, वाइल ऑल अदर एल्गी इट इज़ यूकैरियोटिक इन नेचर। ठीक है। देन नेचर ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स। द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज जनरली मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, इन सम केसेस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दैम। तो जो सेल वॉल होती है एल्गी की वो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, एंड कुछ एल्गी के अंदर इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। लिपिड मतलब फैट। The inner layer of cell wall in algae is generally made of cellulose, which is insoluble polysaccharide, and the other layer it is made of pectic substances. मतलब जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है, इनर लेयर जो होती है वो सेल्यूलोज की होती है, एंड आउटर लेयर जो होती है वो पेक्टिन की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ क्लोरोफाइसी इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, इन ज़ेंथोफाइसी पेक्टिक सब्सटेंसेस आर मोर कॉमन। तो ना अलग अलग उसके ग्रुप्स की भी अलग अलग सेल वॉल बनी होती है। लाइक मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज ज़्यादा पाया जाता है, एंड मेंबर्स ऑफ ज़ेंथोफाइसी के अंदर पेक्टिन ज़्यादा पाया जाता है। क्राइसोफाइसी सेल वॉल इज नॉन सेल्यूलोसिक वाइल इट इज सिलिसिफाइड या कैल्सिफाइड, इसलिए वो थोड़ी चमकती है। इन फियोफाइसी सेल वॉल कंटेन्स एल्गिनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड। इन रोडोफाइसी सेल वॉल जो है वो नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड्स लाइक जाइलेंस एंड गैलेक्टेंस की बनी होती है। साइनोफाइसियन या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर सेल वॉल इज मोर लाइक बैक्टीरिया एंड इज मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। Then pigmentation and photosynthetic apparatus. The pigment is one of the most important criteria used for differentiation of different classes of algae, as algae is initially and primarily separated on the basis of color. For example, red, green, brown, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इनिशियली क्या था, एल्गी को उसके कलर के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया था, और कलर किस के बेसिस पे होता है? कलरिंग पिगमेंट एल्गी के अंदर कौन सा पाया जा रहा है उसके बेसिस पर एल्गी का कलर होता है। तो इनिशियली ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इस तरह से एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया था। द पिगमेंट्स इन एल्गी में बी क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स और बाइलोप्रोटीन्स। एल्गी के अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कलरिंग पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स या बाइलोप्रोटीन्स होते हैं। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये वाले पिगमेंट्स किसके अंदर पाए जाते हैं? जिस स्ट्रक्चर, जिस संरचना के ये अंदर ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं उसे बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। थाइलेकॉइड्स जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स, जैसे सिक्के के वो नहीं होते हैं स्टैक, एक थप्पी, उस तरह से स्टैक्स थाइलेकॉइड्स जो होते हैं वो उस तरह से स्टैक्स के अंदर एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होते हैं इन ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना वाला पोर्शन होता है उसके अंदर स्टैक्स, सिक्के के थप्पी के रूप में थाइलेकॉइड्स अरेंज्ड होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थाइलेकॉइड्स इन क्लोरोप्लास्ट। तो अलग अलग एल्गी के ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कलरिंग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। द पिगमेंट्स इन एल्गी आर क्लोरोफिल्स,
क्लोरोफिल जो एल्गी के अंदर पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी एंड ई टाइप ऑफ क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल क्लासेस ऑफ एल्गी, सारी एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाता है। क्लोरोफिल बी इज प्राइमरी पिगमेंट ऑफ क्लोरोफाइसी एंड यूग्लिनिए। देन क्लोरोफिल सी इज फाउंड इन फियोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी। क्लोरोफिल सी जो है वो फियोफाइसी एंड क्रिप्टोफाइसी के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल डी जो है वो रोडोफाइसी में पाया जाता है एंड क्लोरोफिल ई जो है वो ट्राइबोनिमा एंड जेंथोफाइसी के अंदर पाया जाता है। कैरोटिनॉइड्स दो तरह के पाए जाते हैं, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स। अमंग कैरोटिनॉइड्स बीटा कैरोटीन जो है वो पूरी सभी क्लासेस ऑफ एल्गी के अंदर पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन जो है वो रोडोफाइसी में पाया जाता है। गामा कैरोटिनॉइड क्लोरोफाइसी में पाया जाता है एंड जो ये सिग्मा कैरोटिनॉइड है इट इज़ फाउंड इन बेसिलेरियोफाइसी। देर आर अबाउट 20 टाइप्स ऑफ जेंथोफिल्स कॉमनली फाउंड इन एल्गी। एल्गी के अंदर करीबन 20 तरह के जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? नियोजेंथिन, नियोफ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, कियोजेंथिन, साइफोनोजेंथिन, ओसिलोजेंथिन। और ये सारे जेंथोफिल्स दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन क्लास ऑफ एल्गी। और ये जिस क्लास के अंदर ये जेंथोफिल पाया जाता है वो उस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। बाइलोप्रोटीन्स। ना बाइलोप्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स एंड कैन बी फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन या एलियोसाइनिन। और ये जो है दे आर कॉमनली फाउंड इन रोडोफाइसी एंड साइनोफाइसी। In rhodophysi, R-phycoerythrin is chief pigment and in Cyanophysi, C-phycocyanin is chief pigment. Then chromatophores of different classes of algae differ in number of thylakoids per granum. In Chlorophysi, there are 2 to 6 thylakoids. Now thylakoids हर ग्रेनम के अंदर कितने thylakoids पाए जाते हैं ये भी हर क्लास का एक स्पेसिफिक होता है। लाइक इन क्लोरोफाइसी 2 से 6 थाइलेकॉइड्स पर ग्रेनम के अंदर पाए जाते हैं एंड द पायरिनॉइड्स दे आर कवर्ड विद स्टार्च प्लेट्स। और जो पायरिनॉइड्स होते हैं उनके चारों ओर स्टार्च की प्लेट पाई जाती है, स्टार्च की कोटिंग पाई जाती है। जेंथोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी के अंदर 3 थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं एंड पायरिनॉइड्स जो होते हैं दे आर विदाउट स्टार्च प्लेट। रोडोफाइसी के अंदर सिंगल थाइलेकॉइड पाया जाता है एंड पायरिनॉइड्स दे आर नेकेड, टोटली नेकेड होते हैं। साइनोफाइसी के अंदर थाइलेकॉइड्स आर फ्री इन साइटोप्लाज्म एज क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड एंड पायरिनॉइड्स आर एब्सेंट। पायरिनॉइड एब्सेंट ही होता है और थाइलेकॉइड्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। देन नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। एल्गी के अंदर किस तरह का रिजर्व फूड मटेरियल संग्रहित भोजन होता है उसके बेसिस पे भी एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया। द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है दैट इज स्टार्च, वो कि सभी एल्गी के अंदर बनता है। सभी जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? स्टार्च ही होता है। बट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड ओवर लॉन्ग पीरियड नेचर ऑफ इनसॉल्युबल रिजर्व फूड मटेरियल में बी प्रेजेंट। लेकिन ये ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड ओवर लॉन्ग पीरियड, लेकिन अगर भोजन खूब सारा बनता जाएगा तो भोजन क्या होएगा? संग्रहित होता रहेगा। एंड लंबे समय तक अगर भोजन संग्रहित होता है तो इनसॉल्युबल रिजर्व फूड मटेरियल, अलग अलग तरह का इनसॉल्युबल रिजर्व फूड मटेरियल भी पाया जा सकता है। द नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल मे बी क्राइटेरियन ऑफ डिस्टिंक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी। और ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल पाया जा रहा है इसके बेसिस पर भी हम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लोरोफाइसी के अंदर रिजर्व फूड इज स्टार्च। जेंथोफाइसी के अंदर ऑयल एंड ल्यूकोसिन रिजर्व फूड मटेरियल होता है। रोडोफाइसी के अंदर रोडोफाइसिन एंड फ्लोरिडियन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल होता है। साइनोफाइसी के अंदर मिक्सोफाइसिन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल होता है एंड फियोफाइसी के अंदर लेमिनेरिन या मैनिटॉल जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है। देन टाइप 5 इज फ्लैजिलेशन, मतलब उसके अंदर फ्लैजिला क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एल्गी के बाहर निकलता है एंड इट हेल्प्स इन मूवमेंट, मोशन, एल्गी के मूवमेंट के अंदर मदद करता है। तो किस तरह का फ्लैजिला पाया जा रहा है इसके बेसिस पर भी डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी की गई है।
In Cyanophyceae and Rhodophyceae, flagella are completely absent in vegetative and reproductive structures. Cyanophyceae और Rhodophyceae के मेंबर्स के अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं. वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव कायिक या जन्नांगों के अंदर फ्लैजिला टोटली एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते. इन अदर क्लासेस बेसिक फ्लैजिलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर. बाकी दूसरी क्लासेस के अंदर जो बेसिक फ्लैजिलर स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, करीब करीब एक से फ्लैजिला पाए जाते हैं. फ्लैजिला है 9+2 पैटर्न ऑफ कंपोनेंट फाइब्रिल्स. फ्लैजिला के अंदर क्या होता है, फाइब्रिल्स पाए जाते हैं और उन फाइब्रिल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 ऐसा कुछ होता है, वो बाद में हम करेंगे, ठीक है. द फ्लैजिला कैन बी एक्रोनिमेटिक, जैसा कि फिगर 2 के अंदर ये बी वाला दिखाया है तुम्हें, और विप्लैश टाइप या प्लूरोनिमेटिक और टिंसेल या पर्सिनोड टाइप ऑफ फ्लैजिला. फ्लैजिला कैन बी विप्लैश टाइप या एक्रोनिमेटिक. विप्लैश मतलब कि जैसे ये हिलती है ना, एक घोड़े की पूंछ एकदम से हिलती है, वैसे एकदम से फटकी दे करके वो फ्लैजिला हिलते हैं. तो इट कैन बी प्लूरोनिमेटिक या टिंसेल या पैरासिनोइड टाइप या विप्लैश टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं. देन इन क्लोरोफाइसी फ्लैजिला आर, जैसा कि फिगर 2a के अंदर है, 2 फ्लैजिला है, 4 और इनडेफिनेट इन नंबर, एपिकल एंड सब एपिकल इन पोजिशन एंड एक्रोनिमेटिक टाइप, दैट इज आइसोकॉन्टिक. नाउ जो क्लोरोफाइसी होते हैं उनके अंदर जनरली 2 या 4 फ्लैजिला या इनडेफिनेट नंबर ऑफ फ्लैजिला भी पाए जा सकते हैं. एंड जनरली जो फ्लैजिला की पोजीशन होती है वो एपिकल या सब एपिकल होती है, मतलब टिप पर या टिप्स के थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है. ज़ेंथोफाइसी फ्लैजिला आर 2 अनइक्वल एपिकल, 1 एक्रोनिमेटिक एंड 1 पेंटेनोनिमेटिक, हेट्रोकोनेटिक या टिनोमेटिक फ्लैजिला. ज़ेंथोफाइसी के अंदर जो फ्लैजिला हैं वो अनइक्वल होते हैं एंड दे आर एपिकल इन पोजीशन होते हैं, लेकिन वो अनइक्वल होते हैं. एक तो एक्रोनिमेटिक होता है और एक हेट्रोकोनेटिक होता है, ठीक है. फियोफाइसी के अंदर फ्लैजिला 2 होते हैं एंड दे आर लेटरल इन पोजीशन. लेटरल मतलब साइड में से निकले हुए होते हैं. एक एक्रोनिमेटिक होता है, एक पेंटेनोमेटिक होता है, पेंटेनोनिमेटिक होता है, एंड दे आर अनइक्वल इन साइज. दोनों की साइज भी अनइक्वल होती है. पर्सिनोफाइसी पर्सिनेट टाइप ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है एंड दे आर पेंटेनोनिमेटिक कवर्ड विद माइन्यूट हेयर्स. उनके ऊपर छोटे छोटे, हर फ्लैजिला के ऊपर और छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं. देन छठा और लास्ट क्राइटेरियन है टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन. द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, oogamy आर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. मतलब कि एल्गी के अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है. आइसोगेमस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एनाइसोगेमस है, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर भी उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है. देन द लाइफ साइकिल इज हैप्लोबाइंटिक या डिप्लोबाइंटिक या ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल है. किस तरह की लाइफ साइकिल है इसके बेसिस पर भी एल्गी का क्लासिफिकेशन किया जाता है. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्शन भी कौन सा है एल्गी के अंदर, वेदर इट इज सेक्सुअल या ओनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है या तीनों तरह के रिप्रोडक्शन पाए जा रहे हैं, इसके बेसिस पे भी एल्गी का क्लासिफिकेशन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन साइनोफाइसी. साइनोफाइसी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया ही नहीं जाता है. The reproduction is oogamous and life cycles are usually complex in Rhodophyceae and Phaeophyceae. जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ oogamous. इन क्लोरोफाइसी द रिप्रोडक्शन कैन बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous एंड द लाइफ साइकिल कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. और वो लाइफ साइकिल जो होती है सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकती है. नाउ डायग्नोस्टिक फीचर्स, ये देखो टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने ये बनाया है कि किस तरह से एल्गी का क्लासिफिकेशन किया गया है. एंड ये अलग अलग डिविजन्स है, क्लोरोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी. इनके न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर कैसा है, सेल वॉल कैसी है, ये हमने एक चार्ट के रूप में या टेबुलर रूप के अंदर ये दर्शाया गया है. ठीक है, तो दिस इज़
broadly we can say outline about classification of algae, algae का किस तरह से वर्गीकरण किया गया।